गुजरात इंतखाब में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अवामी मुद्दे गायब होने लगे हैं। पहले से ही मजहबी मुद्दों को हवा देने के बीच जुमे को इसमें एक और ऐसे मुद्दे को शामिल करने की कोशिश की गई जो गुजरात के स्तर पर एक बदनुमा दाग के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, वो मुद्दा है 2002 में हुए गुजरात फसाद का। दरअसल जुमे को वज़ीर दाखिला अमित शाह रैली के दौरान कांग्रेस के दौर को याद दिला रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2002 के दंगों का भी जिक्र किया। 2002 में કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી गुजरातनी भारतीय जनता पार्टी नी सरकारे गुजरात में अखंड शांति नी स्थापना करी छे। मित्रों, अमित शाह के इस बयान को लेकर सियासी मैदान में हलचल मचना तय था। पलटवार करने वालों में सबसे आगे AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी थे। हो भी क्यों नहीं, ऐसे मामले दोनों को काफी रास आते हैं। ओवैसी ने देर शाम एक रैली के दौरान वजीर दाखिला के इस बयान पर पलटवार करते हुए बिल्किस बानो और एहसान जाफरी के साथ हुई वारदात का जिक्र किया कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया। गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया। बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब? अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ? कौन सा सबक आपने सिखाया? ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को इख्तिदार का गुरूर है, लेकिन ये किसी की भी हमेशा नहीं रहती। मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे कि सबक सिखाया हमने। गुजरात इंतखाब में पहले दूसरे मामलों को उठाकर लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की भरपूर कोशिश हुई। पहले चल रहे ऐसे मुद्दों के बीच ये नए मुद्दा क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इससे रियासत का सियासी पारा और चढ़ने का अंदेशा जताया जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।